हेलो फ्रेंड्स, मेरी कविता टॉक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सॉरी, मैं ये बात आपको काफ़ी दिनों से बताने वाली थी, लेकिन सॉरी मैं नहीं बता पाई आपको। एक्चुअली में हम ना नोएडा शिफ्ट हो रहे हैं 1 साल के लिए। 1 साल या मैक्सिमम 1 साल तो लगेगा ही। तो आज हमारा जो सामान है वो जा रहा है नोएडा। तो हमने जो पैकर्स मूवर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा हमारा ये सामान जाएगा। और आपको तो पता ही है, हमारा अपना घर है, तो बहुत दुख हो रहा है अपने घर को छोड़ते टाइम, आप समझ सकते हो। मतलब मुझे तो सच में बहुत दुख हुआ था जब अपना फर्स्ट टाइम, लेकिन हमने इनको घर को रेंट पे उठा दिया था। हमारे जाने से मतलब हम गए नहीं थे, उससे पहले ही हमने इसको उठा दिया था रेंट पे। काफ़ी अच्छी फैमिली है। उन्होंने मेरा वीडियो देखा कविता टॉक वाला, जो मैंने अपना घर से रिलेटेड बनाया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है कि जैसा भी आपका घर है हम इससे भी अच्छा करके देंगे। और ये पैकिंग कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हमारे ऐसे सामान थे जो थोड़े से, जिनका टूटने का बहुत ज़्यादा डर था, उनकी अच्छे से, जैसे हमारी ब्लैंकेट थी, तो हमने बोला चाहे मतलब ब्लैंकेट ले लो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 4-5 ब्लैंकेट थे। तो इन्होंने पैकिंग बहुत अच्छे से की। और वो तो जैसी ये चीज़ें होती हैं टूटने वूटने, उनका तो इंश्योरेंस होता ही है, बट फिर भी बहुत अच्छे से। और हम लोग जैसे हमने एक दिन पहले ही भेज दिया था अपना सामान, क्योंकि इन्होंने करीबन 8-9 घंटे मांगे थे पैकिंग के लिए। तो हमें लगता था कि उस दिन नहीं हो पाएगा सब, उस दिन पैकिंग भी कराना, हमें खुद भी निकलना था। तो इसीलिए हमने एक दिन पहले ही अपना सामान भेज दिया था। तो बस ये पैकिंग वगैरह करके, और मैं आपको नोएडा का भी फ्लैट दिखाऊंगी जो हमने वहाँ पे हमने रेंट पे लिया है नोएडा में। और यहाँ पे जल्दी ही आएंगे, बहुत मिस करेंगे पुणे को। सच में पुणे तो कहते हैं ना, एक यादों में जुड़ चुका है, और सबसे बेस्ट जगह है ये मेरे लिए और मेरा घर। मेरे हस्बैंड को वैसे काफ़ी दुख हो रहा था अपना घर छोड़ते टाइम, लेकिन वो ये ना कि ये लाइफ है चलती रहती है। तो आएंगे जल्दी ही। तो उन्होंने बहुत समझाया कि थोड़ा यही अपना, कहते हैं ना कि जैसे जैसे अपनी कंपनी वगैरह, इन्होंने कंपनी चेंज की है, तो कंपनी चेंज करते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस बढ़ता है, सैलरी वगैरह बढ़ती है। और यही अपनी उम्र है 10-12 साल कमाने की। तो बस यही सोच के, बाकी मैं नहीं मान रही थी अपने घर को छोड़ने का। मतलब मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मैं अपने घर को छोड़ूं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों के लिए मानना पड़ता है। हाँ, लेकिन हम जल्दी ही आएंगे अपने घर में फिर से। और आपको तो पता ही है, मैंने अपने घर को बहुत अच्छे से सजाया था एक एक चीज़ को। लेकिन हम अपना पूरा ही सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये जो अपना पैकर्स मूवर्स द्वारा जो सामान जा रहा है उसका पूरा कंपनी दे रही है। खर्चा जितना भी है वो ही दे रहे हैं। आप तो जानते ही हो, यहाँ से और वहाँ तक सामान जाएगा तो बहुत ज़्यादा चार्ज लगेगा, बट उनकी तरफ से ही सब कुछ। और सामान बहुत ही सेफ्टी के साथ जाएगा। पैकिंग बहुत अच्छे से की इन्होंने। और हमारे जो टेनेंट आने वाले हैं वो भी, मतलब जैसे हम फर्स्ट को निकले थे, तो वो फर्स्ट को ही शायद शाम को, या फिर क्योंकि हमने जो चाबी थी वो उन्हीं के हाथ में दी थी। वो पास में ही रहते थे, और काफ़ी अच्छी फैमिली है। मतलब कहते हैं ना, प्रोफेशनल फैमिली है। उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, ऐसे नहीं छोटे बच्चे नहीं हैं उनके, और बड़े बड़े बच्चे हैं। और काफ़ी अच्छे से वो अपने मतलब अपने घर को भी वहाँ पे मैनेज करके रखते थे। और मुझे उम्मीद है वो वीडियो देखेंगे, मेरी वो वीडियो देखती हैं, तो मुझे उम्मीद है वो मेरे घर को भी अपने घर की तरह ही रखेंगी। और मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि बिल्कुल अपने घर की तरह ही समझ के यूज़ करना, क्योंकि मेरा घर मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। सच में बहुत बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है मुझे मेरे घर से। पता है, मैं यहाँ नोएडा फ्लैट देखने आई थी, तो मुझे नोएडा वाला फ्लैट ना एकदम, कहते हैं ना, मतलब बहुत फीका लग रहा था अपने घर के सामने। पुणे का लोकेशन, मेरे घर का व्यू, मतलब बिल्कुल अलग था। बट 1-2 साल तो काटने ही पड़ेंगे, मैक्सिमम 1 साल। मैं अपनी तरफ से 1 साल बोल के ही चल रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने बोला 1 साल, क्योंकि उसके बाद तो हमें वहीं जाना है। तो बस अपनी पैकिंग वगैरह हो रही है। मैंने खाना भी बना लिया था शाम तक का, क्योंकि फिर किचन का सामान भी अपना अच्छे से पैक हो रहा था। सोफ़े वगैरह सारा कुछ इन्होंने अच्छे से पैकिंग कर ली है। और बस सामान निकलेगा हमारा लगभग 5 या 6 बजे निकलेगा। बाइक वगैरह सभी चली गई थी,
तो हमें भी काफ़ी काम करना पड़ा था, क्योंकि पैकिंग तो इन्होंने ही की थी। फिर भी बहुत सारा काम हो जाता है, बताना कि किस चीज़ में कौन सा सामान है, सब पे लिखना। और जितने भी कार्डबोर्ड थे सबके ऊपर लिखना पड़ता है कि इसमें ये सामान है, ताकि बाद में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो जब हम अपना सामान खाली करें। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जल्दी ही यूज़ करने के लिए चाहिए होती हैं, तो इसीलिए हमने सभी जितने भी इसमें पैक ये थे डब्बे थे, सभी के ऊपर लिखा कि इसमें किचन का है, इसमें रूम का है, इसमें बच्चों के कपड़े, इसमें मेरे कपड़े हैं। मेरे कपड़े तो खैर बहुत ज़्यादा ही थे। वो भी कह रहे थे आपके तो सच में ही सबसे ज़्यादा कपड़े हैं, है ही सच में इतने सारे कपड़े मेरे। क्योंकि आपको तो पता ही है यूट्यूब का काम है, तो वो तो बनते ही रहते हैं मेरी सारे ड्रेस। और इसी टेम्पो में जाएगा, लेकिन ये पहले इसको अपने गोडाउन में उतारेंगे, उसके बाद ये फिर एक टेम्पो में लोड होगा, उसके बाद ये नोएडा जाएगा। क्योंकि जब इनको 2-4 और मिल जाते हैं ऑर्डर, तभी ये 2-3 का लेके जाते हैं सामान। और मुझे लगता नहीं है हमारा इतना सारा सामान हो गया है तो हमारा एक में ही जाएगा, एक टेम्पो में ही। बट लेकिन जिस टेम्पो में जाएगा वो भैया बता रहे थे कि वो एकदम मतलब अच्छे से अंदर से बंद होता है, और उसमें ना ही तो दचकियाँ लगती हैं ना ही कुछ भी। और जल्दी ही नोएडा का वीडियो भी शेयर करूँगी। धन्यवाद आप सभी।